नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण जानकारी, ताज़ा अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हुई सारी खबरें हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। किसान भाइयों, 22वीं किस्त को लेकर सबसे बड़ा अपडेट आ चुका है, जिसका सभी किसान भाइयों को बेसब्री से इंतजार था। यहाँ पर आज कृषि मंत्रालय की तरफ से 2 नए अपडेट जारी किए गए हैं। पहली बड़ी खबर किसान भाइयों, किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं, 23वीं और 24वीं किस्त के लिए कृषि मंत्रालय को बजट जारी हो चुका है। जी हाँ किसान भाइयों, यहाँ पर वित्त मंत्रालय की तरफ से 65,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, ऐसी अपडेट आ रही है। यानी अब आपको 22वीं किस्त जो है वो मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सरकार की तरफ से 22वीं किस्त जारी करने से पहले 3 नए नियम लागू कर दिए हैं। जिन किसानों ने इनका पालन नहीं किया है उन किसान भाइयों को 22वीं किस्त का पैसा नहीं मिल पाएगा। 30 लाख किसानों का नाम जो है वो 22वीं किस्त से आज काटा गया है। यानी 30 लाख ऐसे किसान हैं जिनको 22वीं किस्त का पैसा नहीं मिल पाएगा। तो ये किसान कौन कौन से हैं जिनको ये पैसा नहीं मिलेगा, बाकी किसानों को पैसा कब मिलेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर विस्तार से देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा किसान भाइयों, और आपका पैसा कब तक आपके खाते में आएगा इसकी पूरी जानकारी देंगे। आज 3 राज्यों के खाते में ये पैसा पहले जारी हो जाएगा। आखिरकार किसानों को एक बड़ी राहत मिली है। कल एक राज्य को पैसा जारी हुआ था। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 3 राज्यों के किसानों के खाते में ये पैसा भेजा जाएगा। जैसे ही बजट आया था ये स्वीकृति मिल चुकी थी, क्योंकि इस बार केंद्र सरकार ने एक सर्वे करवाया है। सर्वे के मुताबिक जहां जहां पर फसलों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा है उन राज्यों के अंदर ये पैसा पहले जारी हो रहा है। और इसके साथ ही आज 3 राज्यों को पैसा जारी होगा और एक राज्य को कल, यानी 4 राज्यों को ये पैसा मिल चुका होगा। बाकी राज्यों को जो पैसा है वो पीएम मोदी के द्वारा केरल से एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जारी किया जाएगा। लेकिन किसान भाइयों, 3 नियम कौन कौन से हैं जिनको आपको मानना जरूरी है। अगर आप ये नहीं मानेंगे तो आपका पैसा अटक सकता है। सबसे पहले, जिन पति पत्नी दोनों को 22वीं जो किस्तें हैं वो मिलती हैं, उनमें से एक को ही किस्त मिलेगी। काफ़ी सारी जगहों पर उनके नाम काटे जा रहे हैं। यानी मान लीजिए आपके पास ज़मीन है, उस ज़मीन को आपने 2 भागों में बांट लिया। आधी ज़मीन आपने अपनी पत्नी के नाम कर दी, आधी ज़मीन आपने अपने नाम रख ली। उस ज़मीन पर, एक ज़मीन पर अगर आप 2 जगह किसान सम्मान निधि योजना का पैसा ले रहे हैं तो आप में से एक को ये पैसा मिलेगा, पति या पत्नी को। तो आपको एक व्यक्ति को ये पैसा दिया जाएगा, दोनों को पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पत्नी के नाम से अलग से कोई ज़मीन पहले खरीदी गई है और पति के नाम से अपनी पुश्तैनी ज़मीन अलग से है तो दोनों को पैसा मिल सकता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि जिन किसानों ने फार्मर आईडी नहीं बनवाया है उनको 22वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। तो आपको अपना फार्मर आईडी बनवाना बेहद ज़रूरी है। अगर आपने नहीं बनवाया तो आपको 22वीं किस्त का जो पैसा है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। किसान भाइयों, फार्मर आईडी बनवाने वाले किसानों को ही 22वीं किस्त का जो पैसा है वो मोदी सरकार की तरफ से जारी किया जाएगा। किसी भी सरकारी योजना को चलाने के पीछे सबसे पहले सरकारों का उद्देश्य ये होता है कि योजना के जरिए अधिक से अधिक ज़रूरतमंद और गरीब वर्ग तक लाभ पहुंचाया जा सके। इसके लिए योजना का प्रचार प्रसार भी किया जाता है। इसी क्रम में एक चर्चित योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। दरअसल इस योजना को भारत सरकार की तरफ से किसानों के हित में चलाया गया है, लेकिन अब इस योजना में कई कड़े नियम लागू कर दिए गए। सबसे पहला, फार्मर आईडी बनवाना जरूरी है, नहीं बनवाएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। दूसरा, ई-केवाईसी पहले से चला रहा है कि ई-केवाईसी जरूरी होगा। तीसरा जो है वो भू सत्यापन, आपको अपनी ज़मीन का सत्यापन करवाना पड़ेगा, तभी आपको ये पैसा जारी होगा। तो जिन 3 राज्यों में आज ये पैसा मिलेगा वहाँ पर भी केवल उन्हीं किसानों को ये पैसा जारी होगा जिन किसानों ने ये तीनों काम कंप्लीट करवा लिए हैं। अगर तीनों काम कंप्लीट नहीं हुए हैं तो उन किसानों के खाते में ये पैसा नहीं आ पाएगा। ये सरकार ने स्पष्ट कर दिया किसान भाइयों। तो आप जल्दी कीजिए, अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर, CSC सेंटर, ई-मित्र पर जा करके अपनी फार्मर आईडी बनवा लीजिए, भू सत्यापन करवा लीजिए, और ई-केवाईसी नहीं करवाया तो वो भी करवा लीजिए, ताकि आपके खाते में 22वीं किस्त का जो पैसा है वो ट्रांसफ़र हो सके। आज पीएम मोदी की तरफ से एक बड़ा अपडेट भी दिया गया है। किसानों के खाते में जो 22वीं किस्त का पैसा आएगा उसके बाद 23वीं और 24वीं किस्त का जो पैसा है वो भी टाइम टू टाइम जारी होगा। बिल्कुल भी देरी उसमें नहीं की जाएगी। इसके साथ ही कई राज्य सरकारें अपनी तरफ से भी किसानों को पैसा देगी, जिस हिसाब से किसानों को एक साल में 10,000 से लेकर के 12,000 रुपये तक मिलेंगे। जैसे कि राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इसके साथ ही दिल्ली, महाराष्ट्र, इन राज्यों के अंदर सरकारें अपनी तरफ से किसानों को पैसा देती है, जहां पर 10,000 से लेकर के 12,000 रुपये तक सालाना किसानों को मिलते हैं। यानी 3-3 हज़ार रुपये तक की जो किस्त है उसकी औसत किसानों को यहाँ पर मिल जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा फैसला है यहाँ की राज्य सरकारों का।
पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी होनी है। योजना की किस्त जो है किसी भी समय फरवरी महीने में जारी की जा सकती है, यानी अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। फरवरी महीने के किसी भी समय जो है आपको 22वीं किस्त का जो पैसा है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। योजना के तहत पहला काम है ई-केवाईसी का। योजना से जुड़े सभी किसानों को ये काम करवाना होता है। ई-केवाईसी के जरिए धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलती है और सही लाभार्थी की पहचान आसानी से हो जाती है। आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर से ई-केवाईसी करवा सकते हैं। आप यहां से बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी करवा सकते हैं। योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in से भी आप अपना ई-केवाईसी जो है वो करवा सकते हैं। पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली किस्त का लाभ लेने के लिए भू सत्यापन का काम भी करवाना जरूरी होता है। इसमें किसान की खेती योग्य जमीन का वेरिफिकेशन किया जाता है। पीएम किसान योजना में भू सत्यापन के जरिए किसान अपने ब्लॉक कार्यालय से संबंधित अधिकारी या लेखपाल से भी संपर्क कर सकते हैं। किसान सम्मान निधि योजना का पैसा किसानों के खाते में बेहद जल्द जारी किया जाएगा। पैसा बढ़ाया नहीं गया, लेकिन किसान भाइयों 22वीं किस्त आपके टाइम पर आपके खाते में पहुंच जाएगी। तो आपने अपना फार्मर आईडी नहीं बनवाया तो जल्दी बनवा लें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को देश का बजट जारी कर दिया। इस बजट से किसानों को काफ़ी उम्मीदें थी। खासकर पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को बजट में 6,000 की राशि 12,000 होने की उम्मीद थी, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2026-27 के लिए अपनी प्राथमिकताएं बताई। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि को 63,500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। 63,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं तीनों किस्तों के लिए। हालांकि योजना का बजट पिछले बजट जितना ही है। इससे साफ हो गया कि अभी तक सरकार पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाने के मूड में नहीं है। 9.5 करोड़ किसानों को मिलता है लाभ, लेकिन कई किसानों का नाम भी योजना से हटा दिया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश भर के किसान उठाते हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो हर साल तकरीबन 9.5 करोड़ किसान इस योजना के लाभ के दायरे में आ गए हैं। इस योजना के तहत हर साल किसानों को 2-2 हज़ार के हिसाब से 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ये पैसे डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार किसानों को जल्द ही उनके पैसे मिल जाएंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फरवरी महीने के आखिरी सप्ताह में पीएम किसान योजना का पैसा किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। हालांकि अभी तक 22वीं किस्त की तारीख पर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश बजट में पशुधन, मत्स्य पालन और उच्च मूल्य वाले कृषि क्षेत्रों के लिए व्यापक पैकेज की घोषणा की है। तो किसान सम्मान निधि योजना का पैसा किसानों के खाते में जल्द आएगा और किसानों के लिए मोदी सरकार की तरफ से जो है किसान योजना का पैसा फरवरी महीने के अंदर ही जारी कर दिया जाएगा। जिन किसानों का ई-केवाईसी, भू सत्यापन वगैरह का काम कंप्लीट हो चुका है, उन किसानों के खाते में ये पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो किसान भाइयों के लिए एक बड़ी खुशखबरी और ब्रेकिंग न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। पल पल की अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप कौन से राज्य से, कौन से जिले से, कमेंट करके बताइएगा। आपके यहाँ के किसानों से जुड़ी हुई जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।